गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और ताजी मिट्टी की खुशबू से होती थी। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस गांव की एक खास पहचान थी, रामेश्वर शर्मा की खानदानी मटन बिरयानी। गांव के मेले, शादी ब्याह, पूजा पाठ, हर मौके पर लोगों की जुबान पर यही नाम रहता, भाई शर्मा काका की बिरयानी बिना तो भोज अधूरा है। एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में मेला लगा था। सभी महिलाएं भजन कर रही थी। सरस्वती देवी भी पहुंची। सरस्वती देवी: माँ जी, मैंने सुना है जो औरत भगवान को नवस मानती है उसे संतान की प्राप्ति होती है। हाँ बेटी, लेकिन मन्नत सच्चे दिल से मांगनी पड़ती है। जो मांगता है उसे कुछ न कुछ छोड़ना भी पड़ता है। सरस्वती देवी ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव से मन्नत मांगी। हे भोलेनाथ, मेरे घर में जुड़वा संतान हो। अगर ऐसा हुआ तो एक बच्चे को हम गंगा मैया को समर्पित करेंगे। सुबह के 7 बजे थे। रसोई में सरस्वती देवी घी गरम कर रही थी। कड़ाही में जैसे ही प्याज पड़ा, पूरा आंगन खुशबू से भर गया। सरस्वती देवी मुस्कुराते हुए: सुनिए जी, जरा ध्यान रखना, मसाले का रंग सही आ जाए, वरना बिरयानी का स्वाद बिगड़ जाएगा। अरे, इतनी सालों से बना रहे हैं, अब तो हल्दी भी हमारी बात मानने लगी है। सरस्वती देवी रोज मंदिर में दिया जलाती और भगवान से प्रार्थना करती। हे भोलेनाथ, हमारे घर में इस खानदान की खुशबू को आगे बढ़ाने वाला बच्चा देना। कुछ महीनों बाद सावन की बारिश में बिजली की गड़गड़ाहट और आसमान में बादलों के बीच सरस्वती के प्रसव पीड़ा की आवाजें गूंजने लगी। रामेश्वर बाहर टहल रहे थे, माथे पर पसीना और दिल में डर। थोड़ी देर में भीतर से आवाज आई: मुबारक हो, जुड़वा बेटे हुए हैं। रामेश्वर दौड़कर अंदर गया। 2 छोटे छोटे बच्चे उसके पास लेते थे। रामेश्वर खुश होकर: भोलेनाथ की कृपा देखो, सच्चे मन से मांगी मन्नत पूरी हो गई। हाँ, पर याद रखना, हमने भगवान से वादा किया था, एक बच्चे को गंगा मैया को समर्पित करना होगा। घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन सुबह सरस्वती देवी ने पूजा की थाली सजाई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने बच्चों को सीने से लगाया। सरस्वती रोते हुए: माँ जी, क्या सच में हमें एक बच्चे को देना होगा? बेटी, मन्नत तो भगवान से वादा होती है। अगर वादा तोड़ा जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। हमने जो कहा था वो पूरा करना ही होगा, पर याद रखना, ये त्याग है, सजा नहीं। कविता के आंसू रुक नहीं रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह गंगा किनारे भीड़ कम थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज बादलों में छिपा हुआ था। रामेश्वर सरस्वती नदी किनारे पहुंचे। सरस्वती देवी ने थाली में फूल, दिया और गंगाजल रखा था। उनके साथ पंडित जी भी थे। सरस्वती ने पंडित जी के हाथ बच्चा दिया। रोते रोते लौट गई। रामेश्वर और सरस्वती खामोश से लौटे, जैसे मन्नत पूरी हुई हो लेकिन दिल टूट गया हो। अब ये मेरा बेटा है, मैं इसका नाम रखूंगा शंकर। साल बीतते गए। जो बच्चा घर में रहा उसका नाम रखा गया अमित। वो बड़ा होकर अपने पिता की तरह मेहनती और माँ की तरह भावुक निकला। रामेश्वर और सरस्वती उसे बचपन से बिरयानी बनाना सिखाने लगे। खाना सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से बनता है बेटा। सरस्वती हर बार यही कहती। घर में बिरयानी की खुशबू फिर से गूंजने लगी। पर वक्त किसी का नहीं होता। रामेश्वर का निधन हो गया और सरस्वती देवी बूढ़ी हो चली। हर शुक्रवार अमित बड़े गर्व से बिरयानी बनाता और कहता, माँ, आज भी लोग हमारी बिरयानी को भगवान का प्रसाद मानते हैं। सरस्वती की आंखें भर आती। वो कभी कभी गंगा किनारे जाकर दूर देखने लगती। पता नहीं वो मेरा दूसरा बेटा कहाँ होगा। साल बीते गए। अमित अब जवान हो गया था, 20 साल का। वो गांव की सबसे मशहूर बिरयानी बनाता था। पर एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। सरस्वती ने डॉक्टर, वैद्य सबको दिखाया, पर सब बेअसर। अमित कमजोर आवाज में: माँ, बिरयानी का काम बंद मत करना। ये सिर्फ हमारा पेशा नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। कुछ दिनों बाद अमित भी नहीं रहा। सरस्वती अकेली रह गई। घर में अब सिर्फ चूल्हे की राख बची थी और दीवारों पर पुरानी यादें। 20 साल गुजर गए। रामपुर में अब कोई खानदानी बिरयानी नहीं बनाता था। लोग कहते अब वो स्वाद कोई दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन एक दिन
हाट के बीचों बीच एक नई दुकान खुली। लोग उत्सुक थे। कौन है ये नया लड़का जो बिरयानी बेच रहा है? वो लड़का हंसमुख था, लगभग 20 से 22 साल का। नाम शंकर, उसी बच्चे का नाम जो कभी गंगा में छोड़ा गया था। बाबा रे, तेरी बिरयानी की खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले रमेश्वर और अमित की बिरयानी होती थी। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये वही स्वाद है जो हमें 20 साल से याद था। गांव रामपुर की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। सरस्वती अब बूढ़ी हो चली थी। आंखों में वो पुरानी चमक अब नहीं थी। वो हर दिन घर के आंगन में बैठकर पुराने दिनों की यादें ताजा करती। दीवारों पर लगे रामेश्वर और अमित की तस्वीरें देखती और कहती, तुम दोनों गए तो जैसे चूल्हे की आंच भी बुझ गई। पर उस दिन कुछ अलग था। गांव की औरतें उसके आंगन के बाहर बातें कर रही थी। अरे तूने सुना, हाट में नई बिरयानी की दुकान खुली है। हाँ, और सुना है उसका स्वाद बिल्कुल रामेश्वर काका की बिरयानी जैसा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सालों पुरानी यादें जैसे जिंदा हो उठी। वो मन्नत, वो बच्चा, वो गंगा घाट, सब कुछ। अगली सुबह हाट में भीड़ थी। चारों तरफ मसालों की खुशबू, आवाजें, मोलभाव। पर सरस्वती की निगाह सिर्फ एक जगह अटकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। सरस्वती धीरे से, बेटा, जरा एक प्लेट बिरयानी देना। जरूर अम्मा, आप पहली बार आई हैं ना, ये रही गरमा गरम बिरयानी। कविता ने कांपते हाथों से थाली ली। जैसे ही पहला निवाला लिया, आंसू अपने आप बह निकले। भगवान, ये तो वही स्वाद है, बिल्कुल अमित जैसा, बिल्कुल मेरे घर की खुशबू। अम्मा, आपको स्वाद पसंद आया? हाँ बेटा, ये बिरयानी तुमने कहाँ सीखी? अम्मा, मैंने ये बिरयानी अपने आप से सीखी। बेटा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मुझे माँ नहीं है अम्मा। सरस्वती वहीं थम गई। अम्मा, क्या हुआ? आप उस शाम शंकर सरस्वती ने अपने स्टॉल से घर ले गया। गांव में हर कोई देखने आया था। कितनी अजीब बात है, गंगा मैया ने माँ बेटे को फिर मिला दिया। देखो, हमारी मन्नत पूरी हुई। भगवान ने दोनों बेटों को फिर मिला दिया। तेरे भाई और बाबा का सपना था कि ये खानदानी बिरयानी ली परंपरा हमेशा टिके रहे। अब मैं इस घर को फिर से बिरयानी की खुशबू से भर दूंगा। अब ये परंपरा हमेशा चालू रहेगी। अगले हफ्ते रामपुर गांव में एक नजारा था। चारों ओर लोगों की भीड़ और बीच में शंकर व सरस्वती देवी बिरयानी बना रहे थे। सरस्वती मुस्कुराते हुए, अब ये बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, हमारी किस्मत की कहानी है। और इसका हर दाना माँ के आशीर्वाद से बनेगा। धीरे धीरे खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने चखा और कहा, ये वही स्वाद है जो सिर्फ रमेश्वर काका के खानदान में था। गांव वालों ने उस दिन दुकान का नया नाम रखा, माँ गंगा की खानदानी बिरयानी।